आज का टॉपिक क्या है? अनुपात और समानुपात। देखो, यदि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है तथा व्यय का अनुपात 9:5 है, यदि दोनों की बचत क्रमशः 1300 रुपये व 900 रुपये हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो आप लोग व्यय कैसे निकाल रहे हैं? आय में से का बचत का कर दें, घटा दें तो करने करिया है, बे ने करिया है, कि नहीं करिया है। अगर एक महीना में आप 3000 रुपये कमाओ और कितने 2000 बचा दे तो बे कितनी कर लो? 1000 रुपया मतलब खर्च कर दो कुछ चीज में। तो हम ए की आय अनुपात बी की आय बराबर का है 5:3 का है 5:3। तो ए की आय का हो जाए 5x और बी की आय 3x। ठीक है। और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9:5 दिया हुआ है। लेकिन ए को अनुपात कितना, ए की आय कितनी आएगी? 5x लिख दो। ठीक है, ये ए की आय। ठीक है। और बचत कितनी है ए की? क्रमशः 1300। कितनी? 13। ए की है 1300 और बी की कितनी है? 900। लेकिन आय कितनी है? 3x। बी की आय कितनी? 3x माइनस 900 बराबर बे कितनी है? 9/, जो कहा बे है ना, बटे में है तो अनुपात में जाके लिख सकते। इतनी बात समझ में आ गई? आय को बचत से घटा देंगे तो बे निकल आएगी। हमने ए की आय 5x निकाली थी तो 5x में से 1300 घटाते हैं तो बे निकल आया है। बे कितना दवाई में? 9 रुपया मतलब यूनिट। और इसी प्रकार से बी की आय कितनी है? 3x। 3x में से 900 बचत घटाते हैं तो 5 यूनिट का आज है बे आज है। अब इनको आपस में क्या करना पड़े? कैंची गुणा करना पड़े। 25x माइनस 63 ठीक है बराबर 27x माइनस 99 क्या। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में नहीं आई? हमने जो कैंची गुणा 5 को इन दोनों में गुणा कर दो, 9 को इन दोनों में गुणा कर दो। अब जो 25x माइनस जो प्लस को है जी तरह है माइनस में हो जाए। ठीक है। और 8100 में से 6500 का कर दें, जो माइनस को जो प्लस को। जब वाली चीज माइनस की प्लस में चाहिए, जब माइनस की माइनस में बनी रहे, क्योंकि वहीं पे रखी है और 25 वहीं पे रखा है तो ज्यों कहते हो। लेकिन 27 बराबर की जत रहा तो माइनस को कहोगो प्लस को कहोगो माइनस, यदि कहो चू माइनस के 2x बराबर। अब जी घटाओ 0 0 और 6 की बात अब कहो चुते 1। ठीक है। अब जो कहेगा माइनस को कहेगा माइनस माइनस प्लस, जे माइनस का है, जे माइनस का माइनस का होगा प्लस। ठीक है। अब x बराबर 1600/2 बराबर कितना? अब x का मान का होगा का x मान होगा 800 रुपया। तो b की आय कितनी है? b की आय है 3x। b की आय कितनी है? 3x। 3 गुणा 800 बराबर 2400 का है बी की आय। 2400 आ गई बी की आय और बी की आय ही पूछी गई थी तो 2400 आ गई ना। अब आशा करते हैं कि जो वाला सवाल तो आपके विशेष रूप से समझ में आएगा। जब हम ए की मूल आय निकाल रहे हैं तो 5x है, बी की मूल आय निकाल तो 3x है और आय निकल आई। आय में से बचत घटा दे हैं तो बे निकल आया है। वो अनुपात में बे दी हुई है तो इसमें अनुपात में हमने लिख दो और कैंची गुणा करने के बाद पूरा समीकरण कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है। अब इस सवाल को लगाने से पहले एक फॉर्मूला आपको आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। दूरी बराबर चाल
गुणा समय होत कि नहीं होत? होत। दूरी बराबर चाल गुणा समय होत। ठीक है। और अब इस सवाल में दिया क्या हुआ है? बस अनुपात कार अनुपात ट्रेन को अनुपात कितना दो? ट्रेन की चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2:5। बस अनुपात कार अनुपात ट्रेन के समय का अनुपात कितना दो? 4:5:6 दो। ठीक है। चाल का भी अनुपात दिया है और समय का भी अनुपात दिया है, तो हम दूरी का अनुपात निकालेंगे। तो चाल गुणा समय करने के बाद दूरी का अनुपात का निकल है, तो इसमें क्या है? तो साधनों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर का हो 4 गुणा समय। तो पहली वाली अनुपात को पहली वाली अनुपात से दूरी निकाल रहे हैं, दूसरी वाली अनुपात को दूसरी वाली दूरी से दूसरी वाली दूरी मतलब बस को अनुपात बस वाली का बस की दूरी को अनुपात बस की चाल और समय से निकालें। कार की दूरी को अनुपात कार की चाल और समय से निकालें। ट्रेन को दूरी को अनुपात ट्रेन की चाल और समय से निकालें। ठीक है। बस अनुपात कार अनुपात ट्रेन की दूरी का अनुपात। ठीक है। कहो जी चाल गुणा समय। ठीक है। बस को कहा है? बस की चाल कहा है? 3 और समय कहा है? 4 अनुपात में अनुपात। कार को कहा है? 2 है। 2 कार है, कार को 2 है, और कार को समय कहा है? 5 अनुपात ट्रेन को है 5 गुणा ट्रेन को समय कहा है? 6 बराबर में 12 अनुपात 10 अनुपात 30। ठीक है। अब इन तीनों संख्या में कौन सी संख्या को भाग जा रहा हो? 2 को जा रहा हो, 2 को जा रहा हो। ठीक है। जा रहा हो 2 को, तो हम तीनों संख्या में 2 को भाग दो। 6 अनुपात 5 अनुपात का 15 का 15। ठीक है। जो है कार बस कार और ट्रेन की दूरी का अनुपात 6:5:15। ठीक है। अब आप लोगों के ये दोनों सवाल का समझ में आ गए हुए हैं। ठीक है। बहुत ही इजी सवाल थे हमारे हिसाब से। आप लोगों के अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और या फिर समझ में अच्छे से समझना है तो वीडियो को दोबारा जरूर रिवर्स करके देखें। ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, रिवर्स करके जरूर देखें। ठीक है। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।